हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टॉक न्यूज़ नॉलेज टीवी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में। लखपति निवेशकों को भिखारी बना चुका है अनिल अंबानी की इस कंपनी का शेयर। अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर की कीमत मार्च 2006 में 800 रुपये के करीब थी, जो 2019 में 1 रुपये से भी कम रह गई। आज कंपनी के शेयरों की कीमत 3 रुपये है, यानी तब किसी ने 1 लाख रुपये निवेश किए होंगे तो दोस्तों आज उसके पास निवेश का मूल्य मात्र 375 रुपये रह गया है। दोस्तों, दिग्गज उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। किसी जमाने में उनका यह रुतबा था कि देश के शीर्ष राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों के साथ नजर आते थे। 2007-8 में जब उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता को 250 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट जेट गिफ्ट किया, तो अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी टीना को 400 करोड़ रुपए की सुपर लग्जरी याट खरीद कर दी। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आज अनिल अंबानी के नेट वर्थ जीरो हैं। उनकी कंपनियों में निवेश करने वाले आज बदहाल हैं। कभी थे देश के तीसरे सबसे बड़े रईस। फोर्ब्स इंडिया की 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की नेट वर्थ 45 बिलियन अरब डॉलर थी और उस समय वह देश के तीसरे सबसे बड़े रईस थे। उसी समय उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का नेट वर्थ 49 बिलियन डॉलर थी। आज अनिल अंबानी की नेट वर्थ जीरो है, जबकि ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 79.3 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ एशिया के पहले और दुनिया के 12वें सबसे बड़े रईस हैं। पिछले साल सितंबर में अनिल अंबानी कर्ज भुगतान के एक मामले में लंदन हाई कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं है और उनका खर्च उनकी पत्नी टीना और परिवार उठा रहा है। जब कोर्ट ने उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल देने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वकीलों की फीस देने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी है। उनकी कंपनी आरकॉम को लोन देने वाले 3 बैंकों ने यह केस किया था। उन्होंने पर्सनल गारंटी पर इन बैंकों से 71.6 करोड़ डॉलर का लोन लिया था, लेकिन इसे चुकाने में नाकाम रहे। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी में संकट की शुरुआत तब हुई थी जब उसने पावर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर्ज लेना शुरू किया था। मार्च 2009 में ग्रुप पर 41,892 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2018 में 1.61 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। कभी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी रही रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम भारी कर्ज में डूब गई। रही सही कसर सितंबर 2016 में लॉन्च हुए रिलायंस जियो ने पूरी कर दी। आरकॉम ने अपने कुछ एसेट्स बेचने की कोशिश की, लेकिन 2019 में कर्ज के भुगतान में डिफ़ॉल्ट कर बैठी। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग सहित एडीएजी की कई कंपनियां कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रहीं, जिसके बाद बैंकों ने उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने दिसंबर में कहा था कि उस पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का
26,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तभी यह कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है। भारतीय बैंकों, वेंडरों और अन्य क्रेडिटर्स ने कंपनी पर 86,000 करोड़ रुपए के बकाये का दावा किया है। अनिल की बड़ी कंपनियों में रिलायंस कैपिटल पर दिसंबर 2020 तक 20,380 करोड़ रुपए और रिलायंस होम फाइनेंस पर 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अनिल अंबानी पर फरवरी 2020 तक 30.5 करोड़ डॉलर का कर्ज था, जबकि उनकी असेट्स केवल 8.2 करोड़ रुपए डॉलर थी। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। इसी बीच मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय